ऊपर अमीर देवरानी, नीचे गरीब जेठानी की दिवाली। पूरा मोहल्ला दिवाली की रौनक से सजा हुआ था और ऐसा ही कामिनी देवी का ऊपर का फ्लोर भी बेहद सुंदर सजा था। दोनों अमीर सास बहू मिलकर लड़ी लगा रही थी, लेकिन वहीं नीचे गरीब सास बहू बैठकर बेहद दुखी थी। माँ जी देखिए ना, वो दोनों कितने अच्छे से घर को सजा रही हैं और एक हम गरीब हैं जो अपने घर में 2 रुपए की मोमबत्ती भी नहीं जला सकते हैं आज के दिन। क्या माँ जी हमारी दिवाली के दिन इतनी ज्यादा किस्मत खराब है? काश सुमित जी को उनकी फैक्ट्री वाले आज बोनस के नाम पर 500 रुपए भी दे देते तो हमारी दिवाली बन जाती। हाँ बहू, लेकिन ऐसा हुआ कहाँ। सोचा नहीं था कि आज के दिन ऐसा कटेगा। हम सब साथ में रहते थे और आज ऊपर नीचे अमीर गरीब में पिस कर रह गए हैं। मेरी प्यारी शोभा देवरानी, बड़ी उदास बैठी है तू। क्या हुआ बेटा? इतने भी पैसे नहीं लाया कि आज तुम लोग अपने नीचे के गरीब फ्लोर में दिवाली मना सको? कोई बात नहीं माँ जी, जब उनके नसीब में ही दुख लिखा हो तो हम क्या करें। लेकिन फिर भी दिवाली का त्योहार है तो छोटी सासू माँ, मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। और ये 2 मोमबत्तियाँ जला लीजिए ताकि घर में दिवाली के नाम पर थोड़ी चमक आ जाए। ऊपर के फ्लोर से राधिका 2 मोमबत्ती फेंक कर शोभा की तरफ डालती है, जिससे वो मोमबत्तियां भी टूट जाती हैं। ये तो टूट गई। लगता है ये 2 मोमबत्तियां भी तुम्हारे गरीब घर में जलना नहीं चाहती थी। माँ जी, बड़ी सासू माँ आपका मजाक बना रही हो और आप कुछ भी नहीं कहेंगी। नहीं बहू, आज के दिन मैं कोई कलेश नहीं चाहती, वरना जो लक्ष्मी माता आ रही होंगी वो भी नहीं आएंगी। सही कहा माँ जी आपने। ये कहकर दोनों सास बहू और भी ज्यादा उदास हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो देवरानी जेठानी एक ही घर की होकर अलग अलग ऊपर नीचे के फ्लोर पर रह रही थी और अमीर वाली गरीब देवरानी का मजाक उड़ा रही थी। आखिर पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। तो चलिए उस मोड़ पर जहां दोनों बूढ़ी देवरानी जेठानी एक साथ ही एक ही घर में रह रही होती हैं और देवरानी शोभा अपने बेटे सुमित की शादी कर पद्मा को घर के अंदर लाती है। अरे वाह शोभा, तेरी बहू तो बड़ी सुंदर लग रही है। भगवान करे इसको किसी की नजर ना लगे। चल अब अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा। नहीं चिच्ची, इस घर की बड़ी बहू आप हो तो आप ही मेरी बहू का गृह प्रवेश करवा दीजिए। ये भी ठीक है, लेकिन जब मेरे बेटे की शादी होगी तो तू मेरी बहू का गृह प्रवेश करवाएगी। आप कहती हैं तो ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी हुई। फिर कामिनी शोभा का गृह प्रवेश करवाती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1-2 साल बाद कामिनी के बेटे अमित की शादी अमीर घर की राधिका से हो जाती है, जो कि बहुत घमंडी किस्म की थी और शोभा से गृह प्रवेश करवाने पर मुंह चढ़ा रही थी। माँ जी, आपने मेरा गृह प्रवेश क्यों नहीं किया? और ये कौन है गरीब सी साड़ी वाली? अब वो शोभा, तो मेरी बहू की बात का बुरा मत मानना। बहू ये मेरी देवरानी है, तेरी छोटी सासू माँ, सब एक ही परिवार है, एक ही घर में रहते हैं। अच्छा, आप गरीब लोगों को भी अपने साथ रखती हैं? कैसे माँ जी, इससे आपका स्टेटस खराब नहीं होता? ओ माय गॉड, मैं तो ऐसे लोगों के साथ खड़ी भी नहीं हो सकती। राधिका ऐसा मत बोलो, वो मेरी छोटी माँ की तरह है। बचपन से उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बिल्कुल माँ की तरह। से सॉरी। नो आई एम नॉट, आई वोंट से सॉरी। छोटी माँ, इसे घर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, राधिका मेरी बहू है और मुझे उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। बहुत बातें हो गई हैं, अब तुम बच्चे आराम करो। क्यों जीजी, मैं घर का काम देख लेती हूँ, बहुत फैला हुआ है। हैं सच्ची? तू देख लेगी तो अच्छा है, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। शादी की भाग दौड़ में मेरी कमर की ऐसी तैसी हो गई है। बड़ी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी कमर पर एक ऐसा नुस्खे वाला तेल लगाऊंगी कि आपकी कमर का दर्द गायब हो जाएगा। मैं बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पद्मा कामिनी के कमर के लिए अच्छा नुस्खे का तेल बनाकर उसके लगा देती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वाह बहू, तेरे बनाए नुस्खे तो 2 घंटे में ही मेरा कमर का दर्द खत्म हो गया। बस ऐसे ही मेरी बहू भी हो तो बढ़िया रहेगा। नहीं माँ जी, मैं गरीब लोगों की तरह नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ भी होगा तो हम फौरन डॉक्टर के पास चलेंगे। क्या ये चिपचिपी चीज लगाना, स्किन खराब करना? नहीं राधिका, इससे कुछ नहीं होता, और पैसे क्यों बर्बाद करना? मैंने तुमसे पूछा, मैं अमीर घर से आई हूँ, मेरे पति पर भी पैसे हैं और मुझ पर भी। कामिनी बहू, ऐसा नहीं कहते, वो तेरी जेठानी है और तू देवरानी। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर राधिका वहां से चली जाती है। दिन गुजरते हैं। जहां दोनों सास बहनों की तरह घर में रहती थी, वहीं अमीर बहू गरीब बहू से चिढ़कर दोनों देवरानी जेठानी झगड़ती रहती थी। पर अक्सर लड़ाई के पीछे अमीर राधिका बहू के नखरे होते थे। और इतना ही नहीं, राधिका अपनी सास को गरीब सास बहू के खिलाफ अक्सर भड़काती रहती थी। ऐसे ही एक दिन पद्मा
राधिका की महंगी साड़ी को वॉशिंग मशीन की जगह हाथ से धो देती है, जिससे साड़ी का रंग और सीपियां निकल जाती हैं। ये देख राधिका बखेड़ा खड़ा कर देती है। माँ जी बस बहुत हो गया, अब मैं इन गरीब लोगों के साथ नहीं रह सकती, मुझे अपना घर अलग चाहिए। पता नहीं आप इन लोगों के साथ ऐसे कैसे रह लेती हैं। क्या हुआ बहू? हाँ राधिका बहू, क्या हुआ? आप तो चुप रहिए, ये सब आपकी बहू की वजह से हुआ है। माँ जी आपको पता है, उस गरीब जेठानी ने मेरी 15 से 20 हजार रुपए की साड़ी को अपने हाथ से धो दिया। ऐसा धोया है जैसे कि वो पोछा हो, उस साड़ी का सारा वर्क खराब हो गया। ये तो कुछ ही दिन है, उस दिन खाना बना था, खाने में किसी दिन नमक होता है तो किसी दिन तेल ज्यादा होता है, और मैं इस तरह का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। आपको भी खाना चाहिए वरना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मैं इन सब चीजों से परेशान हो गई हूँ। माँ जी प्लीज अलग कर दीजिए, या तो इन्हें ऊपर का फ्लोर दे दीजिए या हमें नीचे का। ये 2 बहू के कमरे नीचे, 2 सास के कमरे ऊपर, ऐसा नहीं चलेगा। राधिका तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मैं माफी मांगती हूँ। एक ही घर में रहकर घर अलग अलग मत करो। हम दोनों की सास बहनों की तरह रहती, हम क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि मैं अमीर हूँ और तुम गरीब, और एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा बहू तूने, घर का खर्चा भी बहुत हो रहा है, हमारे 4 पैसे बच जाएंगे। शोभा, अब तुम्हारी बहू और बेटा नीचे के फ्लोर पर रहेंगे अलग, और हम ऊपर। अब सबको अपना खर्चा खुद उठाना है, बात खत्म। ठीक है जिज्जी, बच्चों की गलतफहमी में हमें भी दूर रहना पड़ेगा। ये हुई ना बात, अब हम अकेले और मजे से रहेंगे। उसी दिन से घर में एक ही घर का ऊपर नीचे का बंटवारा हो गया। कोई किसी से मतलब नहीं रखता। कोई बात होती तो सिर्फ अमीर बहू सास गरीब सास बहू को ताना दिया करते थे, और देखते ही देखते दिवाली भी आ जाती है। राधिका बहू, ये लाइट ढंग से लग नहीं रही है, किसी तरफ करूं, ज्यादा अच्छी कहाँ लगेगी? और आगे माँ जी, जब तक मैं इस ग्रिल वाली बाउंड्री पर दिया रख दूं मेरा हाथ नहीं जा रहा, बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है। ठीक है जल्दी कर, फिर दिवाली की पूजा भी तो करनी है। दोनों सास बहू एक ही फ्लोर के अलग अलग कोने पर लड़ी और दिए को ठीक से लगा रही थी कि इसी चक्कर में दोनों ग्रिल पर लटक जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। बहू मुझे बचा। माँ जी मैं तो खुद गिर गई, कहीं आज का दिन ही हमारा। बड़ी माँ राधिका, माँ जी जल्दी हमें इन्हें ऊपर बचाना होगा। दोनों गरीब सास बहू ऊपर के फ्लोर पर जाकर उन दोनों को ऊपर खींचकर बचाने की कोशिश करते हैं, और इतने में अमित और सुमित भी आकर उन्हें बचाकर हॉल में ले आते हैं और पानी पिलाते हैं। बड़ी माँ राधिका, आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हम ठीक है। अच्छा हुआ जो वक्त पर शोभा और पद्मा ने हमें देख लिया और बचाने आ गई, वरना आज अनर्थ हो जाता। ऐसे कैसे कुछ भी हो जाता बड़ी माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देते, आप हमारा परिवार हैं। और मैं बेवकूफ हूँ, बहुत गंदी हूँ, जिसने अपने परिवार को तुड़वाने के लिए माँ जी के कान भर दिए और छोटी छोटी बात पर बखेड़ा कर दिया। अगर आप दोनों आज हमारे साथ नहीं होते तो हम दोनों भगवान को प्याउर हो जाते। इसीलिए शायद माँ जी कहती हैं कि एकता में बल होता है, और जब पूरा परिवार एक होकर रहता है तभी तो सुख समृद्धि लक्ष्मी जी घर में आती हैं। हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक बोला। इसलिए अब से हम सब एक साथ में रहेंगे, और सिर्फ दिवाली नहीं, अब से सारे त्योहार एक साथ मनाएंगे। जी माँ जी। और फिर सब एक दूसरे के गले लगते हैं। कामिनी और राधिका गरीब सास बहू को नए कपड़े और गहने देती हैं। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। अरे वाह, देखो वो स्कर्ट शॉर्ट कितना अच्छा लग रहा है आसमान में, है ना दीदी? हाँ बिल्कुल। और वो देखो दोनों भाई कैसे चक्री पर कूद रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं। दोस्तों, हमें तो दिवाली सेलिब्रेट करनी है, इसलिए हमारी तरफ से आप सभी को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।